वो एक्चुअली फ्रेश होने जा रहा था, तो यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं काम कर रहा है। वो अरे यार, आज मुझे पूरे दिन लग गया। अभी कितना हो रहा है यहाँ रशा में? अभी बज गया है लगभग 11:30, तो 11:30 हो रखा है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि चला जाऊँ मेन सिटी सेंटर। और यहाँ पर भाई देखो, ये वॉश बेसिन है लेकिन ये काम नहीं कर रहा है, तो कोई दूसरा वॉश बेसिन ट्राई किया जाए। बना बहुत अच्छा है ये। ओके, तुम्हारा भाई तो वैसे भी अच्छा लगता है ना? बना सब बहुत मस्त है। फिर वॉश बेसिन है नहीं तो चलो यार उधर ही चलते हैं। वो आ जाए भाई, आ जाए। तो वही फिर उसी में हुआ ऐसे। मैं भी बात करने लगा, तो मतलब जब भी बात करो कि कोई चीज़ डेवलप्ड है या कोई चीज़ डेवलप नहीं है, तो हमेशा एक बात जरूर डिस्कशन होने लगता है कि भाई अपने यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और ये क्यों डेवलप्ड है और मेंटेन कैसे है उसका डेवलपमेंट का स्टेटस, क्योंकि वो जनसंख्या वहाँ पर बहुत कंट्रोल्ड है। अपने यहाँ तो भाई अनकंट्रोलेबल है, कोई चीज़ का कोई कंट्रोल नहीं है। इकोनॉमिक्स की थ्योरी इंडिया में फेल हो चुकी है और अब मैं रशा में। तो अभी तो मैं एयरपोर्ट घूम रहा था, बहुत सारी बातें करने के लिए, बहुत कुछ अच्छा हुआ, बुरा नहीं हुआ, क्योंकि आटे के साथ गेहूँ, वीट के साथ हम मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, वाली चीज़ हुई। क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा या स्टूडेंट वीज़ा कुछ लेकर आते हैं, वो बॉर्डर जंप करते हैं, तो भाई ज़रूरी जाहिर सी बात है उसको मेरे बारे में तो उसको पता नहीं है। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हमारे बारे में बताते हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स तो ज़्यादा तो बताते नहीं, वो नाम पता बस ऐसे बताते हैं और किस मैं कंट्री से आ रहा हूँ। फिर आपका बैंक बैलेंस बताता है ना? तो लेकिन वो भी ज़्यादा कुछ नहीं बताता है, लेकिन जेन्युइन ट्रैवलर्स की पहचान हो ही जाती है आखिरकार। तो मेरी भी हो गई। उसको बस पहले से डाउट था कि भाई टूरिस्ट को आया फर्स्ट टाइम तो कुछ गड़बड़ होगा, तो भाई मेरा ऐसे समझो कि एक तरीके से इंटरोगेशन चला। हाँ, लेकिन बहुत स्मूथली, क्योंकि उसमें क्या बताएं, मतलब डेविड का भी रोल है, रॉबर्ट का भी रोल है। इत्तेफाक से रॉबर्ट का ज़्यादा रोल है, क्योंकि जैसे ही मैंने मतलब उसने बैग चेक करना शुरू किया, तो पहले तो वो लैपटॉप बैग था, उसके बाद प्रॉब्लम है। हाँ भाई, पहले तो मतलब वो लैपटॉप बैग चेक किया उन्होंने, तो लैपटॉप बैग तो सिर्फ उसमें लैपटॉप था और कुछ नहीं था, और मेरा ट्रिमर था। चलो ठीक है, मैं दूसरा बैग उठाया। अब उसमें क्या था, मैं ज़्यादा कुछ लेकर नहीं आया हूँ। मैं बस दो ट्राउज़र हैं और एक स्वेटशर्ट है, बाकी मैं सब पहने हुए हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं लाया हूँ मैं। और उसमें मेरी 3 बुक्स रखी थी, तो उन्होंने पहले खोला तो डेविड की पहले बुक आ गई, फिर नेपोलियन हिल की बुक आ गई, और फिर जो थर्ड बुक उन्होंने खोली तो वो थी रॉबर्ट की रिच डैड। मतलब वो देख के इतना खुश हो गए रिच डैड बुक को, कहा कि ये मैंने भी पढ़ा है। तो मैंने कहा हाँ, ये बहुत शानदार बुक है और ये पर्सनल फाइनेंस की बुक है। तो मैंने उनसे बात करने लगे। एक्चुअली उनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आ रही थी, हम लोग गूगल ट्रांसलेट से बात कर रहे थे। फिर उन्होंने कोई बात ही नहीं की मुझसे, मतलब कुछ बैंक बैलेंस कुछ नहीं देखा, बस पूछा कि आपके पास कुछ कैश है या नहीं है। तो मैंने कहा कैश नहीं है, क्योंकि कैश की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर जो गड़बड़ काम करते हैं वो कैश लेकर कैरी करते हैं, और वो हमेशा से ज़्यादा बताते हैं कि हाँ भाई कैश बहुत ज़्यादा हम कैरी कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ था नहीं। तो मैंने कहा मेरे पास वीज़ा कार्ड है इंटरनेशनल और मैं उससे पेमेंट करूँगा। तो भाई बात कुछ नहीं, फिर कुछ हुआ, बस मतलब हंसी वाला फ्रेंडली माहौल हो गया था। ऐसे मतलब कोई वैसा स्ट्रिक्ट माहौल नहीं था, लेकिन वो ये था कि फ्रेंडली वाला नहीं था। एक ऑफिसर और एक मतलब इंडियन पासपोर्ट होल्डर वाली बात चल रही थी। मैं टूरिस्ट हूँ और वो ऑफिसर है। लेकिन उसकी बुक के बाद जो माहौल भाई बदला, भाई मज़ा आ गया। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट मुझे दिया और एक जगह गाइड किया कि वहाँ से इमिग्रेशन कार्ड ले लें, तो उन्होंने इमिग्रेशन कार्ड दे दिया। और हाँ, एक और बात, हम लोग यहाँ से 72 आवर्स का कोरोना का वो RT-PCR टेस्ट करवा के आते हैं। यहाँ कोई देखने वाला तक नहीं है, ना कोई यहाँ मास्क चेक कर रहा है और ना कोई RT-PCR की नेगेटिव या पॉजिटिव कोई रिपोर्ट देखने वाला है, कुछ नहीं। बस खाली ये सब इंडिया में है, और वो सब इंडियन एम्प्लॉयज़ हैं, उनको पता नहीं क्या पड़ी हुई है ना।
मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जिनका शायद 15-20 मिनट का ही मतलब था कि 15-20 मिनट पहले वो एक्सपायर हो गई थी रिपोर्ट, तो उनको बोर्ड नहीं करने दी गई फ़्लाइट। और एक तो लड़की शायद स्टूडेंट थी, तो मतलब उसका सारा पैसा डूब गया, क्योंकि जो फ़्लाइट जो है वो नॉन रिफंडेबल उसने बुक की थी, और जो सबसे सस्ती फ़्लाइट होती है लाइट या प्रोमो वर्जन वाली, वो नॉन रिफंडेबल ही होती है। कहाँ लगे हो? अब लग चलो सिम ले चलें, है ना। तो मतलब कुछ प्लेन में सब दोस्ती हो गई, हम लोग बात कर रहे थे। तो मतलब ये सब यहाँ पर मेडिसिन पढ़ने आए हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। और वो भाई एक जो है उनका नाम सैफ है, वो 6th ईयर के हैं। और बस ऐसे ही चल रहा है। मैं बहुत देर से एयरपोर्ट एक्सप्लोर कर रहा था कि ये कैसा मतलब एयरपोर्ट है। बहुत अच्छे शानदार एयरपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वही मैं बात कर रहा था कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करने लगते हैं, एक ही बात पे फंस जाती है, यार इंडिया में पॉपुलेशन बहुत है इसीलिए कुछ हो नहीं पा रहा। बात तो सही है, लेकिन ये एब्सोल्युटली सही नहीं है। हमारे देश में प्रोडक्शन नहीं होता है, मेन कमी वो है ना कि पॉपुलेशन की। ये क्योंकि मैंने उस तरीके से पढ़ाई की है सिस्टमेटिक तरीके से है, वरना परसेप्शन वाइज अगर बात करें तो वो तो यही है कि पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा है इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं, ये कोई वजह नहीं। हमारे देखो जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा उनके काम होंगे, ये मेरा आर्गूमेंट है। जैसे कभी, और मैंने इसको इस तरीके से प्लान किया, जैसे अगर एग्ज़ाम में मुझे आ गया कि इसको क्रिटिक्स एज अ क्रिटिक के तौर पे मुझे आंसर लिखना हो, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। एज अ सपोर्टर के रूप में अगर आंसर लिखना हो मेंस में, क्योंकि बिल्कुल मैं मेंस दूंगा और उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके मतलब सपोर्ट में मुझे कैसे खड़ा होना है, तो ये बात सपोर्ट की होगी कि हमारे वहाँ हाई पॉपुलेशन है तो हम दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे क्रिटिसाइज़ उसको करना है तो हम उसके लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे दुनिया भर का जो फैक्ट शीट है, स्टैटिस्टिकल डेटा है, वो तो ये सजेस्ट करता है कि लोअर द पॉपुलेशन द बेटर इट विल बी फॉर देमसेल्व्स एज वेल एज फॉर द कंट्री। तो बस यही है। तो एयरपोर्ट अभी एक्सप्लोर हो चुका है, बस थोड़ा सा एरिया मुझे लगता है और बचा है। ट्रेन वेन का हम लोग समझ लें, फिर मैं निकलता हूँ ट्रेन के लिए। कोई अनाउंसमेंट हो रहा है और भाई वो रशियन में मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बाकी एयरपोर्ट बहुत शानदार है। ये सब स्टूडेंट है ना? बहुत स्टूडेंट आते हैं, और यहाँ पर जैसे स्टूडेंट आते हैं तो उसका एक ये भी पेज है कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे देश का बढ़ रहा है, पेमेंट डॉलर्स में होता है। वो वाला अलग बात है कि यहाँ पर रूबल चलता है, लेकिन एक्चुअली डॉलर्स में डॉलर एज अ मीडिएटर काम करता है, क्योंकि हमारे देश के साथ और रशिया के साथ कोई एक स्पेसिफिक टाई अप नहीं है कि कितने रूबल पर कितने इंडियन रुपी का डिडक्शन होगा अगर कोई इंटर कंट्री हमारा पेमेंट होता है या कोई ट्रांजैक्शन होता है। वैसे तो कुछ है नहीं, तो वो हमेशा मीडिएटर डॉलर होता है। अभी अपने देश के साथ क्या प्रॉब्लम है? ऑयल, क्रूड ऑयल स्पेशली। तो क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से डॉलर्स जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया छोड़ के बाहर देशों में पढ़ने आते हैं, उसकी वजह से भी एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स है अपने इंडिया से डॉलर्स का बाहर जाने का। तो इससे हमारी करेंसी बेसिकली डिवैल्यूएट होती है और डिप्रिशिएट होती है। और हमको अगर कीप अप करना रहता है एक्सपोर्ट के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रिंटिंग। और प्रिंटिंग तो मतलब दो धारी तलवार है। प्रिंटिंग थोड़ी देर का सोल्यूशन है, जैसे ही मार्केट में एक्स्ट्रा नोट्स आते हैं बिडिंग एक्सेस शुरू हो जाती है और इन्फ्लेशन हाथ से ज़्यादा भी ऊपर निकलने लगता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, अगर उनको काबू कर लिया जाए तो कोई डेवलपमेंट को बहुत बड़ी मतलब ऐसा पेचीदा काम नहीं है कि डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। डेवलपमेंट हो सकता है, उसके लिए कॉलेजेस बनाने पड़ेंगे, वो नहीं है। मतलब कॉलेजेस हैं लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलेजेस जितनी चाहिए वो नहीं है। तो अगर एक्चुअल नंबर ऑफ कॉलेजेस होंगे तो स्टूडेंट्स बाहर नहीं आएंगे। क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर हमको ध्यान देना है। आउटडेटेड कोर्स क्यों चला रहे हो भाई? 9 से 12 तक मैंने भी न्यूटन्स थ्योरी पढ़ी है। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट फ्लॉड है, क्योंकि ग्रेविटी उसमें एज अ फोर्स के तौर पे दिखाई गई है, और एल्बर्ट बाबू ने तो वैसे भी प्रूव कर दिया था कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स, इट्स जस्ट द वॉपिंग ऑफ द स्पेस टाइम। अब बहुत गाड़ी हो रही फिजिक्स, लेकिन हाँ भाई जो है तो है। तो वो पुराना क्यों पढ़ा रहे हो? 6 से ही पढ़ाने लगो ये सब चीज़ें, तो वो बच्चे जो हैं वो यूज टू हो जाएंगे उस सिलेबस के लिए, तो उनके लिए आसानी रहेगी। भाई 9 से लेकर BSc तक, मैंने तो BSc की है फिजिक्स से, तो 9 से लेकर BSc तक कुछ खास तो उसमें है नहीं। ऐसा है कि सेम टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन है, कुछ टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन, बस
और कुछ भी नहीं है। तो ये बात है। अब ऐसे 12 बज चुके हैं और मैं सुबह से यहाँ हूँ। मेरी फ़्लाइट एक्चुअली 6 बजे आई थी और अभी 12 हो गए, यानी 6 घंटा मुझे एयरपोर्ट पे हो गया। 3 घंटा तो वही लोग खा गए, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वाले। और इतना ज़्यादा भीड़ होती है, उनके पास इतने काउंटर्स नहीं है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लक्स एक बार भी संभाल सकें। तो हुआ ये कि हम लोगों को बाई वेट करना पड़ा। ऊपर से अपना पासपोर्ट नहीं स्कैन हो रहा था, कुछ उसके साथ हो गया था। बहुत सारे इंडियन फंसे थे, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स, बहुत सारे। तो उसमें स्टूडेंट्स हैं, हम ही थे जो टूरिस्ट वीज़े पे आए थे, सारे स्टूडेंट थे। तो अभी फिर बाहर निकलते हैं, सीधे चलते हैं सिटी सेंटर, मेन मॉस्को। ये थोड़ा सा बाहर बनाए जाते हैं एयरपोर्ट, सब जगह अपने यहाँ दिल्ली में भी और लखनऊ में भी बाहर ही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा अमाउंट में जगह जो है वो एकदम से नहीं अवेलेबल होती है। बड़े बड़े पैचेस चाहिए होते हैं डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ अपनी छत देखो, है ना, अलग है थोड़ी। मतलब बहुत, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं बनी हुई है, बड़ी टीन ही है, लेकिन अच्छा लग रहा है लाइटिंग अरेंजमेंट। और ये बड़ी बड़ी जो LEDs हैं, ये तो और 4 चांद लगा लेंगे। और बहुत देर से सुबह से सोच रहे थे यार मैं कब स्नो एक्सपीरियंस करूँगा, पहली अपनी लाइफ की स्नो। अब इंडिया में भी घूमना है, लेकिन चलो ज़्यादा वाली स्नो पहले देखी जाए, -20 वाली। तो बस अभी बाहर चलते हैं थोड़ी देर में।